क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान न बंधन महसूस करे, न मुक्ति चाहे, न किसी खुशी में बहे और न ही किसी दुख से हिले? क्या आपने कभी किसी को ऐसा जीते देखा है जैसे वह केवल होने की झलक बन जाए? आज का यह श्लोक आपको उसी आत्मज्ञानी की दुनिया में ले जाएगा जहां न कोई खोज है, न कोई खोने का डर, बस एक अखंड मौन का अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है। एक साधक जिसने जीवन में बहुत साधनाएं की थी, अनेकों गुरुओं के पास गया, अनेकों मंत्रों का जाप किया और शरीर को तपाया, पर जब भी वह भीतर झांकता एक खालीपन सा पाता। थक कर वह एक दिन हिमालय की एक गुफा में बैठा और अपने भीतर की सबसे गहराई तक उतर गया। तब उसे पहली बार ये अनुभव हुआ कि जो मैं हूं वह तो पहले से ही संपूर्ण है। मैं जो देख रहा था वह मेरी कल्पनाओं की ही रचना थी। उसे समझ आ गया कि प्रकृति, बंधन, मुक्ति, सुख और दुख, ये सब उसके मन की ही तरंगे थी। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, पर समुद्र की गहराई जस के तस बनी रहती है, वैसे ही उसका वास्तविक स्वरूप है, शांत, मौन और अचल। इस श्लोक में अष्टावक्र जी हमें यह बताते हैं कि जो व्यक्ति सब में फैले अनंत स्वरूप का अनुभव करता है और प्रकृति को अपनी वास्तविकता नहीं मानता, उसके लिए न कोई बंधन रह जाता है, न मुक्ति, न उसे किसी सुख से हर्ष होता है, न किसी दुख से विषाद। देखिए, अष्टावक्र जी इस सूत्र के माध्यम से हमें एक गूढ़ रहस्य समझाना चाहते हैं। मान लीजिए किसी को सपना आ रहा है और उसे दिखाई दिया सपने में कि वह एक कैदी है और वह मुक्ति चाहता है, उससे निकलना चाहता है उस कैद से। वह संघर्ष करता है, रोता है, प्रयास करता है, पर जैसे ही वह जागता है सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब उसे मुक्ति नहीं चाहिए क्योंकि वह कभी बंद था ही नहीं। ठीक वैसा ही होता है उस व्यक्ति के साथ जिसने यह देख लिया कि वह केवल चेतना है, कोई विशेष रूप नहीं। जब यह अनुभव प्रकट होता है कि शरीर, मन और दुनिया सिर्फ बदलते दृश्य हैं और देखने वाला स्वयं रूपातीत है, तो बंधन और मोक्ष केवल कल्पनाएं रह जाती हैं। अब वह न किसी उपलब्धि से प्रसन्न होता है, न किसी हानि से दुखी। वह केवल साक्षी रह जाता है, बिना किसी व्यक्तिगत रंग के। यह स्थिति कोई मृत भाव नहीं है, यह तो जीवन का सबसे सजीव रूप है, जहां कुछ भी पकड़ने की चाह नहीं होती। इसलिए सब कुछ खुलकर अनुभव होता है, बिना उलझन के, बिना असुरक्षा के। ये जो सृष्टि है ये आत्मा का ही प्रकट रूप है, जो अनंत रूपों में बिखरा हुआ है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं वे सब के सब प्रकृति से ही पैदा हुए हैं, वे माया रूप हैं। यह केवल उस आत्मा की प्रकट शक्ति का ही प्रदर्शन है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूप से इसमें व्याप्त है, फैली है। अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है, वह बाहर अपनी आंखें गड़ाए देखता है और इसी की तरफ यानी प्रकृति की ओर खिंचा चला जाता है, उसी की तरफ लुभायमान होता है। वह इसी को सब कुछ समझता है और सब कुछ समझता है, इसलिए यह प्रकृति ही उसका बंधन बन जाती है। किंतु इसके विपरीत
जो ज्ञानी है वह इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण स्वरूप आत्मा में विश्राम कर स्थित रहता है। इसलिए उसके लिए यह प्रकृति बंधन नहीं हो सकती। जब बंधन नहीं हो सकती तो फिर मोक्ष किसका? अतः ज्ञानी बंधन और मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। सारे हर्ष और शोक प्रकृति जन्य हैं, प्रकृति से पैदा हुए हैं और ये द्वंद के कारण है। स्वयं को मन और शरीर समझने के कारण है। ये सारे जितने भी विषाद हैं, हर्ष हैं, जितने भी तरह के द्वैत हैं, ये सारे के सारे स्वयं को मन और शरीर समझने के कारण है। चेतना को उपलब्ध हुए ज्ञानी को न हर्ष है न शोक है। वह इस द्वैत से मुक्त है। यह उसकी परमानंद की स्थिति है जिसमें वह स्थित रहता है। तो क्या आप भी उस जगह पहुंचने के लिए तैयार हैं जहां न डर है न लालच, जहां केवल शुद्ध मैं है, बिना नाम बिना रूप? तो सुनिए अपने भीतर की उस आवाज को जो कहती है तू पहले से मुक्त है, बस पहचान बाकी है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप जागने को तैयार हैं? इसी के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।